मैं अमृत माझी, झारखंड पुनरुत्थान अभियान का केंद्रीय महासचिव। आज टाटा कॉलेज के पास झारखंड पुनरुत्थान अभियान की कार्य समिति की बैठक हुई और इस कार्य समिति की बैठक में ये तय हुआ कि जो झारखंड पुनरुत्थान अभियान का जो स्थापना हुआ था 22 जनवरी को हुआ था सरंगसिया घाटी के पास, और अगले साल ठीक 3 साल पूरा होगा। उस समय हम लोग उसका स्थापना दिवस मनाएंगे और इस 3 साल के हमारे कार्यक्रम, हमने जो काम किया, हमारा संघर्ष किया, उनका हम लोग वहाँ पर चर्चा भी करेंगे और आगे संगठन क्या काम करेगी इस पर भी उस स्थापना दिवस के दिन पर बहुत सारा चर्चा परिचर्चा होगा। साथ ही इस दौरान इस जिला में, इस कोल्हान में खासकर पदाधिकारियों का और भी मनोनयन होगा बहुत तेज़ी से। स्टूडेंट के मामले में यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की भी बात होगी, LLB की पढ़ाई भी होगी, कोऑपरेटिव कॉलेज में LLM की पढ़ाई के लिए मांग रखा जाएगा। साथ ही और भी बहुत सारे जन मुद्दे जो हमारे हैं, खासकर हम लोग झारखंड पुनरुत्थान अभियान जमीन के मामले में मुखरता से लड़ी है और तटस्थता के साथ लड़ी है कि अगर जमीन रहेगी तो यहाँ पर लोग रहेंगे और लोग रहेंगे तो उनकी परंपरा, धार्मिक आस्था, सारा कुछ यहाँ रहेगा। तो उनको बचाने के लिए हम लोग एकदम तटस्थता के साथ और ईमानदारी के साथ हम लोग लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहना चाहेंगे कि झारखंड पुनरुत्थान अभियान एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है और हम लोग जनहित के मुद्दे पे हमेशा लोगों के हित में हमेशा संघर्ष करेंगे, उनके न्याय के लिए लड़ेंगे। जोहार। साथियों जोहार। अभी आज झारखंड पुनरुत्थान अभियान का एक मंथली जो कार्य समिति की बैठक होती है वो हुई है और उसमें विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी गतिविधियां पिछले रहा है और आने वाले समय में जो भी गतिविधि झारखंड पुनरुत्थान अभियान की रही होगी उस पर काफ़ी गहनतापूर्वक चर्चा हुई है। और मुख्य रूप से झारखंड पुनरुत्थान अभियान जो है इस रूप में जाना जाता है कि झारखंड पुनरुत्थान अभियान एक ऐसा मातृ संगठन है जिसके माध्यम से अलग अलग जो शाखाएं हैं उस शाखा के माध्यम से यहाँ के लोगों को कैसे तैयार किया जाए, यहाँ के लोगों को उसकी बौद्धिक चेतना कैसे तैयार किया जाए, यहाँ के लोगों को अपने पैरों पर कैसे खड़ा होने करके अपने स्वयं के लिए कैसे लड़ने सिखाया जाए, इसके लिए बनाया गया है। और निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा इस क्षेत्र में आप पिछले 1-2 महीना का जब आप देखते हैं तो उसमें ऐसे कई चेवासा में घटनाएं घटी है, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड पुनरुत्थान अभियान उसमें सम्मिलित रही है, सहभागिता रही है। और झारखंड पुनरुत्थान कभी भी किसी मुद्दे को पकड़ती है तो उस मुद्दे को निश्चित रूप से उस संघर्ष के बदौलत उस निष्कर्ष तक पहुंचती है और उसका परिणाम देती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी झारखंड पुनरुत्थान अभियान की जो सोच है कि नए लोगों को तैयार किया जाए, चाहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हो या फिर एकेडमिक रूप से हो या फिर स्टूडेंट को नए लोगों को वैचारिक रूप से बनाने की बात हो, तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके माध्यम से सभी से अपील है कि जिनको भी लगता है कि झारखंड पुनरुत्थान अभियान के माध्यम से उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसको एक सीखने का ललक हो, जिसके सीखने की जिज्ञासा हो, ऐसे जो भी व्यक्ति हो, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हो, ऐसे जो भी विद्यार्थी हो, अगर वो लोग चाहते हैं कि और हम लोग सीखें और समाज की लड़ाई लड़ें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से या तो किसी भी रूप से, तो निश्चित रूप से आप सबका स्वागत है। आप सब आइए और हम लोग मिल करके कोल्हान की धरती को बचाएंगे, कोल्हान की बचाएंगे। कोल्हान की भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन, तमाम चीज़ों को बचाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, पूरे कोल्हान के एक लोगों को झारखंड पुनरुत्थान के अभियान से हम लोग सिखाएंगे, लड़ने सिखाएंगे और उसके माध्यम से इस कोल्हान को हम लोग को नए रूप में, जिसे झारखंड पुनरुत्थान अभियान नाम है, उस रूप से हम लोग कोल्हान को फिर से पुनरुत्थान की ओर ले जाने का हमारे कटिबद्ध हैं। तो साथियों, इसी अपील के साथ आप सबको पुनः जोहार।